भगवान भोलेनाथ सृष्टि के पालनहार हैं। सभी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न करते हैं और अपनी मनोकामना भोलेनाथ के सामने रखते हैं। भक्तों को भोलेनाथ की आराधना से फल की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की भक्ति करना बेहद ही सरल माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जातक को जीवन में कभी भी सुखों की कोई कमी महसूस नहीं होती। शिव जी को देवताओं में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा गया है। शिव जी का स्वरूप बड़ा ही सरल माना जाता है। वे आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। यदि कोई भक्त श्रद्धापूर्वक उन्हें केवल बेलपत्र और एक लोटा जल भी अर्पित कर देता है तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्तगण जल और बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करते हैं और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भोलेनाथ को ये दोनों चीजें बेहद पसंद हैं। इसका उत्तर पुराण में लेख मिलता है। चलिए जानते हैं भगवान भोलेनाथ को क्यों पसंद हैं जल और बेलपत्र। शिव महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नाम का विष निकला तो इसके प्रभाव से सभी देवता व जीव जंतु व्याकुल होने लगे। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। इसके बाद संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने इस विष को अपनी हथेली पर रखकर पी लिया। विष के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए महादेव नीलकंठ कहलाए जाने लगे। वहीं विष की तीव्र ज्वाला से भोलेनाथ का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क की गर्मी को शांत करने के लिए उन पर जल उड़ेलना शुरू कर दिया और ठंडी तासीर होने की वजह से बेलपत्र भी उनके मस्तिष्क पर चढ़ाए जाने लगे। तब से ही शिव जी की पूजा जल और बेलपत्र से शुरू हो गई। इसलिए शिव जी को बेलपत्र और जल से पूजा जाता है। भक्त शिव जी को बेलपत्र और जल चढ़ाते हैं, इससे भोलेनाथ खुश होते हैं। एक और मान्यता के अनुसार शिवरात्रि की रात्रि में एक भील शाम हो जाने के कारण घर नहीं जा पाया। उस रात उसे बेल के वृक्ष पर रात बितानी पड़ी। नींद की वजह से वो वृक्ष से गिर न जाए, इसलिए रात भर बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने लगे। शिव जी प्रसन्न हो गए और भील के सामने प्रकट होकर परिवार सहित भील को मुक्ति का वरदान दिया। बेलपत्र की महिमा से भील को शिवलोक प्राप्त हुआ, इसलिए शिव जी की पूजा में बेलपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अपने त्रिकोणीय आकार के साथ बेलपत्र भगवान शिव की 3 आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा यह भगवान के अस्त्र त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। बेलपत्र ठंडक प्रदान करते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ से भाग को स्पर्श करके ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा उंगली की मदद से चढ़ाएं एवं मध्य वाली पत्ती को पकड़कर शिवजी पर अर्पित करें। शिवजी को कभी भी सिर्फ बेलपत्र अर्पण नहीं करना चाहिए। बेलपत्र के साथ जल की धारा चढ़ाते रहें। बेलपत्र की 3 पत्तियां ही भगवान शिव को चढ़ाएं। ध्यान रखें कि पत्तियां कटी या फटी न हो। कुछ तिथियों पर बेलपत्र तोड़ना वर्जित है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को या संक्रांति के समय सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। ऐसे में पूजा से एक दिन पूर्व आपको बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।